हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अगर कोई भी योद्धा युद्ध लड़ता है तो सर्वप्रथम ये देखता है कि सामने वाला शत्रु के साथ कितनी सेना है, उसके पास कितने हथियार है। तो अपना युद्ध भी इसी तरह से है कि अपना 150 क्वेश्चन अपने रिट परीक्षा में आने वाले हैं और इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान में आपको पता है 66 क्वेश्चन आएंगे और 66 क्वेश्चन का मतलब है 120 अंक। आपको समझना होगा कि किस तरह से अपने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह से आने की संभावना है। पहले आपको ये देखना होगा कि आपके 66 प्रश्न का मतलब है, अगर आपके 2-5 घंटों में अगर 5 से 10 प्रश्न अगर आपके सही हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको ये समझना है कि आप पिछले 2-4 सालों से केवल 150 प्रश्नों के लिए ही पढ़ रहे हो। अगर आपके 2-4 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो मतलब है कि आपके सिलेक्शन दूर हो जाएगा। तो आपको सिलेक्शन लेना है और मैं इसी की आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूं तो आपके समक्ष आपको पता है कि आपका सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम किस तरह से है। अगर मैं पूर्व वर्षों में जो रिट परीक्षा होती थी तो उसमें किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे, अगर मैं बताऊं आपको, तो पूर्व वर्षों में अगर आप रिट परीक्षा देखोगे तो उसमें आपके टोटल 60% पूछे जाते थे, जिसमें हिंदी अंग्रेजी सभी अभ्यर्थी उन प्रश्नों को देते थे। लेकिन इस बार अलग अलग कर दिया है सबको। तो 60 प्रश्नों में अगर देखें 2015, 17, 2021 रिट प्री में देखें तो टोटल आपके 60 प्रश्न पूछे गए। उसमें से हर साल आपके 15% राजस्थान जीके के पूछे जाते थे और 5 से 10% शिक्षण विधियों के पूछे जाते थे। यानी कि आपके 20 से 25% केवल आपके इन दोनों के ही थे और बचे आपके 35 से 40% आपके केवल सामाजिक के होते थे। लेकिन इस बार आपके जो आपके सामाजिक विज्ञान में जो आपका 120 नंबरों का होगा उसमें 60 के 60% आपके सामाजिक विज्ञान के ही आएंगे, न कि राजस्थान जीके के, न शिक्षण विधियों के। तो इस कारण आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपके सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम देखें तो केवल आपके 4 ही भाग है। कौन कौन सा? भारतीय इतिहास, विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था और संविधान। आपके केवल 4 भाग है। अगर 4 भागों की बात करें तो प्रत्येक भाग से आपके 15 यानी कि 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 4 भाग का मतलब है, अगर 4 भाग प्रत्येक भाग से 15 क्वेश्चन तो 4 भाग से 60 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इस तरह से आपको इनको देखना है। अब बात करता हूं मैं, अब आपको क्या देखना है। अगर मैं आपको देखूं तो इसमें आप देखोगे कि भारतीय इतिहास में भारत का भूगोल को इसमें बिल्कुल हटा दिया गया है और विश्व भूगोल अर्थव्यवस्था को इस बार अपग्रेड किया गया है और भारतीय इतिहास और संविधान वैसा का वैसा रखा है। और विश्व भूगोल में बिल्कुल सिंपल है, अपन को क्रम वाइज पढ़ना है। किस तरह से पढ़ेंगे? अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो इसमें आपके गुप्त काल को बिल्कुल हटा दिया गया है, यानी गुप्त काल के बारे में आपको नहीं पढ़ना। आपको जैसे वो आते थे आपके भक्ति काल, सूफी संत, वो भी हटा दिए गए। यानी कि अपन को ये देखना है कि प्रश्न पाठ्यक्रम से किस तरह से पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, केवल मैं आपको इसमें कुछ उदाहरण बताऊंगा और आने वाले वीडियो में फिर आपकी तैयारी को मैं संपूर्ण रूप देने की कोशिश करूंगा और आसपास के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं किस तरह से पूछे जाने की संभावना है मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर जैसे बात करो भारतीय इतिहास में 4 टॉपिक है आपके। सिंधु घाटी सभ्यता से महाजनपद काल, इसमें आपके वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध धर्म भी आ जाते हैं। इसी तरह मौर्य साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपके रिट परीक्षा में आपके इतिहास के ये प्रश्न पूछे गए। जब आपके इस रिट परीक्षा में केवल जो क्वालिफाई होता था उसमें आपके इस तरह से प्रश्न पूछे गए। तो अभी देखिए कि ये एक परीक्षा पास करने के बाद में आपकी नियुक्ति के आदेश जारी हो जाएंगे। तो आपको देखना है, देखो प्रश्न किस तरह से पूछे गए। रिट प्री की बात करूं तो यहां पर देखो 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो शायद किसी को आए हों। देखो, राजा अवंती पुत्र बुद्ध की अनुयायी कचन के बीच संवाद किस ग्रंथ में है? आप किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो मध्यम निकाय में इसका उल्लेख था। अब ये कहां से पूछा गया? ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ था। तो अपन को यहाँ पर देखना है कि जैन बौद्ध धर्म में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर हमें बात करो अशोक के बारे में, अशोक के बारे में बार बार में एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शिलालेख या स्तंभ लेख। देखो, अशोक आपके इसमें आएगा मौर्य साम्राज्य में। तो मौर्य साम्राज्य में आपके अशोक के बारे में क्या पूछा गया? अशोक के किस वर्ध शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में है
तो आपको ये देखना है कि आपके जो अशोक के शिलालेख है उनको आपको देखना है। इसी तरह अशोक के अभिलेख पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वही अभिलेख आ गया आपके। फिर वापस हुए आएगा आपके रामपुरवा का वर्षभ शीर्ष वाला स्तंभ किस राज्य में है? बिहार में। यानी कि ये पूरे क्वेश्चन आपके रिट परीक्षा में पूछे गए हैं और इनके आसपास ही आपके दोबारा क्वेश्चन छपेंगे और उनके आसपास ही हम अध्ययन करेंगे कि सामाजिक में किस तरह से पूछे गए, चाहे मुगल साम्राज्य हो या मौर्य साम्राज्य हो या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर। अब आपके पहले महाद्वीप से भी आते थे, महाद्वीप, तो महाद्वीप आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। विश्व कृषि, औद्योगिक प्रदेश, विश्व वनस्पति, वन्य जीवों के बारे में आपको पढ़ना है। अगर मुद्रा, बैंकिंग, ये आपके कक्षा 10 में दिया हुआ है, मुद्रा और बैंकिंग का। इसी तरह आपके भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपके प्रतियोगिता दर्पण का एक आती है, बुक आती है हर साल, उसको आपको पढ़ना है क्योंकि अर्थव्यवस्था से आपके 15 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब इसी तरह आप हड़प्पा की बात करोगे, आपके हड़प्पा से बार बार वही क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आपके किस हड़प्पा इमारत को जॉन मार्शल ने अद्भुत निर्माण कहा? वर्ध स्नानागार। हड़प्पा अभिलेख मूलतः किस वस्तु पर है? मोहरों पर। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्रोशनी। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान में है? तो चौंदड़ो, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इस तरह से अपना अध्ययन करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक के आसपास कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और किस तरह से हों। ये वीडियो इसलिए था कि आपको समझा सकूं। संविधान में भी वैसे के वैसे क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि संविधान में अगर आपको देखूं तो मैंने 2011 से लेकर 2022 तक जितने वर्षों के पेपर थे तो प्रत्येक वर्षों में संविधान के कम से कम 10 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए और 10 क्वेश्चन में एक समानता थी कि जो क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया उसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। समझ लो, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं है, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। या फिर आपके अनुच्छेद पूछ ले गए तो आपको मेन तो अपन को उन पर ही ध्यान देना है। देखो, पढ़ना तो आपको फुल पड़ेगा, यानी कि आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी आप कर रहे हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो मैं पढ़ाऊं उसमें 1-2 घंटा आपको एक्स्ट्रा इफोर्ट करना है। अगर 1-2 घंटे में अगर आपका बहुत अच्छा फायदा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले वीडियो में हम एक एक भाग पर देखेंगे और पूरे को पूरे को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपन अध्ययन करेंगे और पूरे के पूरे टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।